Good evening, everyone. Welcome to AJ Classes. This is another video of ancient history discussion. So, as promised, I will be doing the Gupta age. So, without wasting any further time, let's begin with the chapter. As you can see from the screen, it is showing the Gupta Empire. The purple one shows the area under Chandragupta I, and then the Samudragupta part, a little darker one. Okay. So, first of all, there was a little bit of controversy regarding the caste of Guptas. Some historians say that they were Brahmins. Some say they were Kshatriyas. While R.C. Majumdar, Dr. R.C. Majumdar, he used to believe that they belonged to the Ikshwaku race. Nevertheless, whatever their caste was, we can say that the Gupta age is known as the golden period of ancient history. Okay. Now, where did this Gupta empire arise? Okay. So, the decline of the Kushans in North India and the Satavahanas in the Deccan in the 3rd century ushered in a period of political anarchy and paved the way for emergence of new ruling families. Okay, तो कुषाण का डिक्लाइन होने लगा, मतलब ख़त्म होने लगा, कोई उतना ट्रस्ट वर्दी राजा नहीं रहा. उसके बाद फिर सतवाहनास भी डेक्कन में ख़त्म होने लगे. इसके ज़रिए से गुप्ता को एक रास्ता मिल गया आने का अंदर, मतलब कि जस्ट इमर्ज होने का. ठीक है. और इसके कुछ मैं तो पूरा चैप्टर गुप्ता का कवर अप नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो को भी शॉर्ट करना पड़ता है. 5 से 10 मिनट के अंदर मुझे एक्सप्लेन करना है और 20 वीडियोस बनाना है. तो मैं मेन इंपॉर्टेंट वर्ड को ही बताते हुए निकल जाऊँगा. ठीक है. तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि श्री गुप्ता इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है. गुप्ता डायनेस्टी का अगर फाउंडर का नाम बोला जाए तो वो श्री गुप्ता है. ठीक है. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो मैं PDF आपको शेयर कर रहा हूँ इसमें भी लिखा हुआ है कि कहाँ पर से क्या हुआ और ये गुप्ता एज स्टार्ट कब से हुआ. गुप्ता एज का मेन अगर आंसर बोला जाए, ये तो कंट्रोवर्शियल एक रेंज दिया है 335 से 455. आपको अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि गुप्ता एरा बिगिंस, तो आप बोल सकते हैं 320 AD. ठीक है. 320 AD से गुप्ता एज स्टार्ट हुआ था. ठीक है. उसके बाद क्या है कि चंद्रगुप्ता वन, जो चंद्रगुप्ता वन आया श्री गुप्ता के बाद, वो जो है ना, वो भी अच्छा राजा, मतलब ठीक ही ठाक नाम अपना कमाया और अपने से बहुत सारे टाइटल्स को उसने अज्यूम भी किया. ठीक है. अडॉप्ट भी किया. जैसे कि सबसे पहला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रगुप्ता वन महाराजा धीराज इस टाइटल को खुद से अडॉप्ट किया था. फिर चंद्रगुप्ता वन का इम्पोर्टेंट ये है कि वो मैरी किया था, मतलब शादी किया लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी के साथ, ताकि वो और स्ट्रॉन्ग कर सके अपना पोजीशन को. ठीक है. और फिर समुद्रगुप्ता के ऊपर इम्पोर्टेंट ये है कि वो अडॉप्ट किया था एक पॉलिसी जिसका नाम है दिग्विजय या धरनी बंधा. फिर समुद्रगुप्ता भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. समुद्रगुप्ता को काफ़ी अलग अलग नाम से अलग अलग हिस्टोरियन बोले हैं. जैसे कि V.A. स्मिथ ने उनको इंडियन नेपोलियन कहा था, क्योंकि उनके पास काफ़ी मिलिट्री का कन्क्वेस्ट किए हैं, उन्होंने काफ़ी मिलिट्री कन्क्वेस्ट किए, इसलिए V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्ता को इंडियन नेपोलियन का खिताब दिया है, टाइटल. ठीक है. खिताब माने टाइटल. समुद्रगुप्ता ने अश्वमेधा सेक्रीफाइस भी परफॉर्म किया था. और समुद्रगुप्ता के बारे में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से भी हम लोगों को पता चलता है कि उनका एक टाइटल कवि राजा भी था. ठीक है. और वो अज्यूम किए थे टाइटल विक्रमांका. ठीक है. उसके बाद जो राजा बने, जैसे कि रामागुप्ता, वो उतने फेमस नहीं हुए, उनके टाइम में उतना कुछ काम वगैरह नहीं हुआ, तो उसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है. फिर जो अगला राजा जो आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. मतलब ये गुप्ता एज में चंद्रगुप्ता पार्ट 2 से मैक्सिमम कवर अप क्वेश्चंस उसी से आता है. तो चंद्रगुप्ता पार्ट 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि वो
उनका एक नाम था विक्रमादित्य, जो कि वो टाइटल मिला था चंद्रगुप्ता पार्ट 2 को ही विक्रमादित्य बोलते हैं, ठीक है। ये भी अडॉप्ट किए थे ये टाइटल को। और फाहियान पहला चाइनीज़ ट्रैवलर, फेमस ट्रैवलर जो चाइनीज़ से आया था, वो भी इन्हीं के दौर में आया था, ठीक है। और फिर चंद्रगुप्ता पार्ट 2 ने उज्जैन को अपना सेकंड कैपिटल सिटी बनाया था, ठीक है। और चंद्रगुप्ता पार्ट 2 के हिसाब से, अरे सॉरी, समुद्रगुप्ता में एक चीज़ मिस हो गया कि बाणभट्टा नहीं, समुद्रगुप्ता का जो वो है कोर्ट पोएट हरिसेना ने, उसका कोर्ट पोएट है, समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट है हरिसेना। वो इलाहाबाद प्रशस्ति में काफ़ी कुछ समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है, ठीक है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेना लिखा है। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, बहुत बार आता है, मैक्सिमम टाइम आता है। और कुमारगुप्ता के हिसाब से एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में ये बताता है कि ये इंस्क्रिप्शन के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि कुमारगुप्ता का रेन में एक जंग हुआ था पुष्यमित्राज लोग के साथ। तो ये हम लोग को भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। कुमारगुप्ता 1, उसको एक और नाम भी दिया गया था, उसका नाम था महेंद्र आदित्य। उसको सिल्वर कॉइन्स में महेंद्र आदित्य से घोषित किया जाता था, ठीक है। और कालिदासा, अब आप जानते हैं कि चंद्रगुप्ता पार्ट 2 को जो मैं बोल रहा था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट वो राजा गुजरे, तो इसलिए क्योंकि उनके टाइम में 9 रत्न्स 9 जेम्स, जो कि काफ़ी नाम अपना रखा। 9 जेम्स में सबसे ज़्यादा कालिदास लिटरेरी फिगर थे, लिटरेचर पोएट वगैरह के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला मैं मूव करना भूल गया। तो ये चंद्रगुप्ता पार्ट 1 के बारे में कुछ था, समुद्रगुप्ता। और ये चंद्रगुप्ता पार्ट 2 के आप देख रहे हैं कि इन्होंने 9 रत्न, जिसमें कालिदासा था, अमारा सिम्हा था, ठीक है। फाहियान भी इसी के टाइम में आए थे, ठीक है। और ये अडॉप्ट किए थे विक्रमादित्य टाइटल को। और गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग रिलीजन से इंस्पायर किए गए हैं। और रॉक कट केव्स, अजंता एलोरा, बाग केव्स, ये आप स्क्रीन पे देख ही सक रहे हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आगे जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन पे ये है कि नेचर ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह का गवर्नमेंट था। तो गवर्नमेंट ये था, यहाँ पर हेरिडेटरी था, मतलब जो बाप हो उसका बना तो अब उसके बाद उसका बेटा बनेगा, और इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा, उसका बेटा और उसका बेटा, और कैरी ऑन चलता रहेगा, ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेंट है उसमें यही है कि कालिदासा का काफ़ी बहुत सारा बुक है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खैर वो क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन सेशन में, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में कवर अप हो जाएगा, तो मैं उसको यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो और आगे अगर हम बताते हैं तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि फॉरेस्ट, कालिदास ने मेंशन किया फाइन क्लॉथ विच कुड बी ब्लोन बाय द ब्रेथ। खैर ये भी ठीक ठाक है। हाँ, गुप्ता में कॉइन्स का नाम, ठीक है, गुप्ता में गोल्ड कॉइन्स का नाम दिनार होता था, और गुप्ता में सिल्वर का नाम रुपया का या रुपई का होता था, ठीक है। और गुप्ता पीरियड में जो वर्शिप करता था वो लोग प्रजन परमिता और तारा एंड मरजुश्री, ये सब क्या है, ये लोग महायानिस्ट लोग, ये लोग वर्शिप करते थे, ठीक है, गुप्ता एज में। और गुप्ता एज में कुछ कुछ शिवलिंग भी मिला है, 436 AD के आसपास में शिवलिंग मिला है, तो मतलब कि वो लोग शिव की भी पूजा करते थे। और गुप्ता एज के तरफ में कि एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि गुप्ता एज में 2 स्कूल वो बट गया था, 2 स्कूल। आर्ट ऑफ गुप्ता एज इज़ रिप्रेजेंटेड मेनली इन 2 स्कूल्स, 2 स्कूल में बटा हुआ था, मथुरा और बनारस के आसपास, ठीक है। गुप्ता का एक एम्बलम भी होता है, गुप्ता का एक सिंबल होता है गरुदा, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी एक क्वेश्चन में मैंने बनाया हूँ, तो उसमें एक है, ठीक है। इतना ही एक्सप्लेनेशन काफ़ी रहेगा 10 मिनट का।
होप सो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके।